स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,43,751 के पार। अब तक 9,884 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,43,751 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,55,894 है, जिसमें से अभी तक 9,884 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,80,932 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,35,783 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 79,73,588 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 37,56,744 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 38,17,462 लोग ठीक हो चुके हैं। पतंजलि ने किया दावा 2 हफ्ते में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन, ऐसे किया सफल परीक्षण। जी आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी कंपनियों का शोध फिलहाल प्राथमिक स्तर पर ही है और अगले 1 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इसी बीच पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि करीब 2 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस की दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दवाओं के एक खास मिश्रण से कोरोना संक्रमण का इलाज पूरी तरह से संभव है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में दवाओं का ये मिश्रण बतौर वैक्सीन भी पुख्ता काम करता है। एक समाचार पत्र से बातचीत में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा बनाने को लेकर 5 महीने तक शोध चला और चूहों पर कई दौर के इसके सफल परीक्षण किए गए, जिसके बाद ही ये सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जरूरी क्लिनिकल केस स्टडी भी पूरी हो चुकी है, जबकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही इसका डाटा मिलने वाला है, जिसके मिलते ही फाइनल एनालिसिस कर करीब 2 हफ्तों के अंदर दवा बाजार में उतार दी जाएगी। अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा भारत के हिस्से का पानी, रोकने की हो रही तैयारी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पाकिस्तान में बह रही अखंड भारत की 6 में से 3 नदियों का भारत के हिस्से का पानी वहां जाने से रोकने को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को यह पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात भाजपा की जनसंवाद डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत अहिंसा और शांति में विश्वास करता है। गडकरी ने कहा कि अखंड भारत में 6 नदियां जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से गुजरती है। बंटवारे के मुताबिक 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आरक्षित था, जबकि बाकी 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत को करना था। हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में बह रहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की पाकिस्तान या चीन की जमीन में कोई रुचि नहीं है, बल्कि वह शांति और मित्रता चाहता है। भारत ने भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की जमीन कभी हथियाने की कोशिश नहीं की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुद्दों से निपटते हुए देश में शांति स्थापित करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 राज्यों को हर रोज 5,000 कोविड-19 टेस्टिंग का दिया ऑफर। जी आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 6 पड़ोसी राज्यों को कोविड-19 परीक्षण सुविधा की पेशकश की है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अगर जरूरत हो तो इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा और गुजरात हर रोज 5,000 परीक्षण राजस्थान में करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जुलाई के अंत तक राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। कोरोना संकट की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री के निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में गहलोत ने कहा कि जब राज्य में शुरू में पहले कोविड-19 मामले की रिपोर्ट आई थी, तब हमारी परीक्षण क्षमता शून्य थी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पैन कार्ड में ये गलती है तो जल्द करें सुधार, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि किसी भी सरकारी योजना के लाभ, बैंकों से लेन देन और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड लगभग हर तरह के वित्तीय लेन देन के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से अनिवार्य हो गया है। ऐसे में पैन में एक गलती से धारक को 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल 10 डिजिट का पैन नंबर, जिसमें नंबर और अल्फाबेट होते हैं, धारक को दिया जाता है। ये प्रति व्यक्ति सिर्फ एक होता है। ऐसे में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड मिल सकता है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं तो उसे अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ता है। ऐसा न करने पर कार्ड होल्डर को बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड में गलत जानकारी देने पर भी धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 272 बी के अंतर्गत 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वहीं कार्ड भी रद्द कर सकता है। धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय गलती से बचने का प्रयास करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का कौन सा राज जानते हैं? शेखर कपूर किया बड़ा खुलासा। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड में अपने टैलेंट के बल पर लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को आत्महत्या कर ली। कोई भी उनके द्वारा उठाए गए इस कदम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। जहां एक तरफ फैंस अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड से जुड़े सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस बीच इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक शेखर कपूर ने सुशांत के निधन से जुड़े पोस्ट में कुछ ऐसा कह दिया है जिसे पढ़कर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने खुलासा किया कि सुशांत उनके पास आकर रोया करते थे। शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासा भी किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं जानता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आसपास रह पाता। काश तुम मुझसे बात कर पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं, बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। शेखर कपूर के इस ट्वीट से जाहिर है कि वो जानते थे कि सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें अंदर तक आघात पहुंचा गया। कुछ ऐसा हुआ जो सुशांत ने शेखर को बताया और उनके पास आकर रोए भी। इस बात का खुलासा तो शेखर ने कर दिया, लेकिन उस घटना या उन लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया जिनके द्वारा सुशांत को निराश करने की बात वो ट्वीट में कर रहे थे। बता दें कि सुशांत के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि उनके द्वारा अपनी कीमती जीवन समाप्त करने की सही वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। पीएम मोदी के 6 साल के कार्यकाल में जमा हुए मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ज्यादा डॉलर। जी हां, आपको बता दें कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 500 अरब डॉलर यानी आधा ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तमाम परेशानियों के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत माना जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अगर हम पीएम मोदी के पहले 6 वर्ष के कार्यकाल की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शुरुआती 6 वर्ष से करें तो पता चलता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ज्यादा डॉलर जमा हुए हैं। पीएम मोदी ने पहली बार मई 2014 में कार्यकाल संभाला था
और उस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 312 अरब डॉलर के करीब था। पिछले साल सत्ता में वापसी के बाद अब पीएम मोदी को सरकार में 6 साल हो चुके हैं और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर को पार कर गया है। यानी 6 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में 188 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले 6 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने मई 2004 में कार्यभार संभाला था और उस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 188 अरब डॉलर के करीब था, जो 6 साल यानी मई 2010 में बढ़कर 273 डॉलर तक पहुंच गया। यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले 6 वर्ष के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 155 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। गुजरात में 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी सभी कक्षाएं, इस साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात सरकार पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों को आगामी 1 सितंबर से खोलेगी। 15 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद पहले चरण में कॉलेज और कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। फिर 1 सितंबर से कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने स्कूल खोले जाने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। चुड़ासमा ने यह भी कहा कि स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी। सरकार ने यह निर्देश भी दिए हैं कि राज्य में स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही स्कूल संचालक बच्चों या अभिभावकों पर सितंबर तक फीस भरने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। सितंबर महीने तक फीस वसूली का दबाव भी नहीं बना सकेंगे। फीस या अन्य खर्च के लिए दबाव डालने वाले स्कूलों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। साथ ही स्कूल प्रति माह फीस चुकाने की सुविधा देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पाठ्य पुस्तक या अन्य साहित्य, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म के लिए भी स्कूल दबाव नहीं डालेंगे। राज्य में स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्च की मांग भी नहीं कर सकेंगे। बच्चों के अभिभावक चाहे तो हर 3 महीने के बदले प्रति माह स्कूल में फीस जमा करा सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी स्कूल ने फीस भरने के लिए यदि बच्चों पर दबाव डाला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य का शिक्षा विभाग सभी स्कूलों पर नजर रखेगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा।